हेलो अनूप, ऑनलाइन क्लास चल रही है? एग्जाम चल रहा है, सिर्फ क्लास चल रही है? क्लास, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए साफ़ सफाई का काम शुरू कर लेते हैं। और ये मेरा डेली का रूटीन है, डेली मुझे ऐसे ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। अभी मैं हूँ अपने सास ससुर के रूम में, वहाँ की मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा पूरा परिवार रहता है। और इसके ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ मैं रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर। वहाँ की सफाई मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपने नीचे की सारी सफाई कर लूँगी। मेरी सासू माँ आ रही हैं, ये अपने नहाने की तैयारी करने जा रही हैं, अपने कपड़े वपड़े लेकर जा रही हैं, नहाएंगी। और यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, वहाँ मेरी दीदी जेठानी जी जो हैं बर्तन धो रही हैं। नीचे की सफाई में ही 1.5 घंटा लग जाता है कम से कम, अगर सही से कि बच्चे खेल रहे हैं साथ साथ। नीचे मेरा पूरा परिवार रहता है, सास ससुर, मेरे दोनों जेठ जेठानियाँ, बच्चे, सभी लोग नीचे रहते हैं। और ये मतलब पूरा बड़ा एरिया है जहाँ पे पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अभी ये मैं सारे पैर पोंछने वाला उठा के बाहर धूप में डालूँगी, थोड़ी उसमें धूप लग जाए। और इसके बाद मैं ये किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, अगर आपको अपना घर छोटा लगने लगे ना तो उसको झाड़ू पोछा करके देख लो यार, ऐसा लगेगा घर बड़ा है। चलिए, किचन की तो हमारी हो गई, झाड़ू लग चुकी है। अब हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं हॉल में आ गई झाड़ू लगाने के लिए। साथ साथ बच्चे लोग, छोटे बच्चे अपना खेल रहे हैं। और इधर एक बच्चे की पढ़ाई हो रही है, एक बच्चा स्कूल गया हुआ है, तो बच्चे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, आपका हाथ हो गया। हट, खड़े हो, कहाँ हटोगे? झाड़ू लगाने दो। उठाया नहीं जा रहा है। एक जगह पे बात नहीं है। आजकल इनका काम भी चल रहा है घर से ही, तो इनकी शिफ्ट स्टार्ट होती है 4 बजे शाम को। 4 बजे इनका काम शुरू होता है, तो सारा दिन इनका ऐसे ही लगा निकल जाता है। कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प भी करा देते हैं। हेल्प सिर्फ कुकिंग में कराते हैं, ऐसा कुछ झाड़ू पोछे में नहीं कराते हैं। थोड़ी बहुत कुकिंग भी वेज में नहीं, नॉन वेज में। और नॉन वेज मैं नहीं बनाती, नॉन वेज तो पूरा यही बनाते हैं। यहाँ तक कि नॉन वेज बनाने के बाद बर्तनों को धोने का काम भी यही करते हैं, अगर इनको खाना होता है तो। मैं खाती भी नहीं हूँ, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता है करने के लिए। ये तो अच्छा है कि ये कर लेते हैं। थोड़ा बहुत दीक्षा भी खा लेती है, तो दीक्षा को नॉनवेज जो है मैं नहीं खिलाती, नॉनवेज खिलाने का काम यही करते हैं। चलिए, हॉल में भी झाड़ू लग चुकी है। तो देख सकते हैं आप हमारे घर में बाल्टियाँ कितनी हैं। हर चीज़ का जो स्टोरेज है हमारे घर में बाल्टियों में ही होता है। हमारे घर में बाल्टियाँ बहुत हैं। सारा घर नीचे का मैं ये सारा झाड़ू लगा चुकी हूँ। चलिए, कूड़ा को मैं फेंक देती हूँ। और उसके बाद अब ये बाहर है हमारा पार्किंग एरिया, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और रेंट वालों की भी, जो किराए पे लोग रहते हैं, उन लोगों की भी गाड़ियाँ इस यहाँ पे खड़ी होती है। तो झाड़ू लगा देती हूँ मैं। मिट्टी उट्टी होगी वो निकल जाएगी, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। जब ये यहाँ पे डस्ट उड़ती है ना, धूल उड़ती है, तब बहुत मिट्टी हो जाती है। इधर मेरी जेठानी बाल्टियाँ धो के लेके गई हैं, जिसमें हम पानी स्टोर के रखते हैं कुकिंग के लिए। ये पूरे मैंने पार्किंग में झाड़ू लगा दिया। और ये सामने देख सकते हैं, गेट के बाहर का एरिया है। यहाँ पे सामने हमारा प्लॉट खाली है, जिसमें हमने थोड़ा सा गार्डनिंग कर रखी है। गार्डनिंग मेरी जेठानी जी हैं, दोनों जेठानियाँ हैं, वो करती हैं। और यहाँ से ये पानी भर लिया है। अब मैं सारा पार्किंग को धो लेती हूँ। पार्किंग धोना ज़रूरी है, क्योंकि सूखा पोछा लगाएंगे तो क्लीन होगी नहीं, इसलिए पार्किंग डेली धोनी पड़ती है। ये जितना भी मैं आपको ये अपना क्लीनिंग रूटीन दिखा रही हूँ ना, ये मेरा डेली का काम है। आधे से ज़्यादा दिन मेरा मतलब इसी में निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे ये पार्किंग धो देती हूँ। मिट्टी होने की वजह से, सूखा पोछा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होने की वजह से एक्चुअली, तो सूखा पोछा लगाने से साफ़ होता नहीं है। तो ये डेली धोना ही पड़ता है, इसको डेली इसको धोना और पोछना पड़ता है, तभी जाके ये थोड़ा साफ़ होता है। और ये एक गाड़ी खड़ी है मेरे ससुर जी की पुरानी गाड़ी, इनकी लक्की गाड़ी। बेचते भी नहीं है और चलाते भी नहीं। नई गाड़ी इन्होंने ले ली है, बेचते नहीं है, क्योंकि कहते हैं ये मेरी लक्की गाड़ी है, मैं इसको नहीं बेचूँगा।
हर महीने 2 महीने पर सर्विस कराते थे, 5,000 लगाते थे, लेकिन गाड़ी नहीं लेते थे। सब लोगों ने इतना फोर्स किया तब जाके उन्होंने गाड़ी ली है, और गाड़ी ली है तो इसको बेची भी नहीं है। इतना प्यार है उनको, मेरे ससुर जी को, इस गाड़ी से। लोगों को देख सकते हैं कि बाल्टियाँ हैं, बाल्टियाँ ही बाल्टियाँ। देखिए सारी पेंट की बाल्टियाँ मिलेंगी हमको। मेरे ससुर जी का काम ही पेंट का है। यहाँ तक कि हमने नहाने वाली बाल्टियाँ जो यूज़ की हैं वो भी पेंट वाली है, इसी तरह की। और डब्बे भी नहाने वाले हमारे यही हैं। तो मैक्सिमम जो स्टोरेज हम कर सकते हैं इसी पेंट की बाल्टियों और डब्बों में करते हैं। ये कंपाउंड घेरा हुआ है तो थोड़ी सी गैलरी है, वहाँ पे मैंने कर लिया है। और ये यहाँ पे मैंने पानी डाल के धो दिया है। और धोने के बाद अब बाहर का एरिया है। हमारे घर के आगे 2 पेड़ हैं, एक अमरूद का है, एक आम का है। और उसके पत्ते गिरते रहते हैं, और मुझे लग रहा है अभी स्प्रिंग पतझड़ का सीज़न भी चल रहा है, तो कूड़ा से ज़्यादा पत्ते ही होते हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरी जेठानी जी का सबसे छोटा वाला बेटा है। और सासू माँ नहा के आ चुकी हैं, बाल भी धोए हैं, तो बाल सुखाने के लिए धूप में आ गई हैं। और मैं ये झाड़ू लेके जो पानी गया है वो निकाल रही हूँ, और बाकी सारे पत्तों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल रही हूँ। तो ये बाहर की मेरी झाड़ू लगी है। सुबह सासू माँ ने झाड़ू अच्छे से लगा दी थी, इसलिए मैं इतने बढ़िया से नहीं लगा रही हूँ। ज़्यादा कबाड़ा नहीं है, सिर्फ जो पत्ते गिरे हैं मोटा मोटा हुआ है, और पानी निकाले। ये देखिए 2 मैं पोछे लेके आ रही हूँ। एक है पार्किंग एरिया के लिए और एक है अंदर के लिए। तैयार हो जाते हैं पोछा लगाने के लिए। बर्तन तो मेरी जेठानी जी धो चुकी हैं, मेरी दीदी धो चुकी हैं। ये 1-2 बर्तन रह जाते हैं तो मैं इसको ऐसे धो दे रही हूँ। और इतना करते करते प्यास लगाई है। झाड़ू लगाते लगाते प्यास लगा। चलिए कर लेते हैं किचन की सफाई। किचन में पोछा लगा लेती हूँ। पहले गैस वैस पूरा, ये स्लैब जो है पूरा बढ़िया से मैंने साबुन से इसको मांजना टाइप ही कर दिया है, ताकि इसका जो ऑयल वगैरह है, सुबह कुकिंग होती है, पराठे बनते हैं, सब्ज़ी बनती है, तो सबके लिए बनते, तो ऑयल वगैरह की छींटें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सारा साबुन से लगा के मैंने उसके बाद में कपड़े से पोंछ लिया है। उसके बाद कपड़े को फिर से धो के मैं इस बढ़िया से इसको पोंछ लूँगी। ये मैंने पूरा अच्छे से पोंछ लिया है। ये कपड़ा धो लिया अच्छे से एक बार फिर से मैंने। और यहाँ पे है टेबल, हमारे हॉल में रखा है, उसको टेबल को पोंछ दूँगी। और सामने टीवी है, उस टीवी के जो शोकेस जो है उस पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। चीज़ें कुछ बाहर रखी हैं जो हैंडी हों, जैसे थोड़ा बहुत तेल है, ये मंदिर का तेल है, मंदिर हमारा इसके ऊपर टीवी के ऊपर ही रखा है। तो चीज़ें सास ससुर को पूजा, मेरे सास ससुर शाम के टाइम सास करती हैं और सुबह के टाइम ससुर जी पूजा करते हैं। तो ये पूजा का तेल बाहर रखा था। चलिए पोछे में मैंने डाल लिया पोछे का लिक्विड, और अब मैं पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ अपने घर में। मैं आपको बता दूं फिर से कि ये मेरा डेली का रूटीन है। एक दिन भी इस रूटीन में गैप नहीं जाता है। कुछ भी हो, छुट्टी नहीं मिलती है ये वाले काम से कि हाँ एक दिन आप स्किप कर सकते हैं पोछा। चलिए जहाँ से मुझे कंफर्टेबल लगता है सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं है। तो ये रसोई में पोछा लगा रही हूँ, हॉल में लगा चुकी हूँ। और उसके बाद अपने सास ससुर के रूम में ये पोछा लगा देती हूँ मैं। जब तक मैंने झाड़ू लगाया तब तक मेरी जेठानी जी बर्तन धो दिए हैं। जब तक मेरा झाड़ू पोछा होता है उनका बर्तन धोने का काम हो जाता है, और नहाना और कपड़े धोना वो कर लेती हैं, और मेरा सिर्फ झाड़ू पोछा ही होता रहता है। अभी इसके बाद जो है मुझे ऊपर भी जाके झाड़ू पोछा करना है। तो ये सब जगह लग चुका है। अब बस हॉल का ये थोड़ा सा एरिया रह गया है, यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद मैंने बाहर पार्किंग धोई थी जो, तो थोड़ा बहुत वो सूख चुका है। और उसके बाद मैं वहाँ पे भी पोछा लगा दूँगी तो कि बढ़िया से वो सूख जाए। अगर मैंने पार्किंग धो के ऐसे ही छोड़ दिया तो बच्चों के या किसी के भी चप्पलों से वो बाहर पूरा और गंदा हो जाए। जैसे वो पहले साफ़ था उससे भी ज़्यादा वो गंदा हो जाएगा अगर मैंने उसको धोने के बाद एज इट इज़ छोड़ दिया। तो मुझे वहाँ भी पोछा लगा के ये सारा एरिया जो है सुखाना पड़ेगा, नहीं तो धोने से पहले का जितना साफ़ था उतना भी साफ़ नहीं दिखेगा। तो मैं ये बाहर के एरिया में भी पोछा लगाती हूँ। जब ये पोछा लग जाता है तो सूख जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर बच्चे भी आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं।
हम लोग भी बैठ सकते हैं। खैर मुझे तो बैठने का यहाँ पे इतना टाइम मिलता नहीं है, मैं यहाँ से फुर्सत मिलती है तो मैं अपना ऊपर का काम करती हूँ, निपटाती हूँ। और यहाँ मेरी सासू माँ बैठी है, बच्चे खेल रहे हैं, उनको देख रही हैं। और ये अब पोछा लग चुका है तो ये जो धूप में मैंने ये पैर पोछने वाले थे इसको थोड़ा झाड़ उड़ के उसके बाद उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। चलिए अब तो हो गई नीचे की सफाई पूरी। सफाई करने के बाद अब चलते हैं हम ऊपर। ये देखिए चल के आ गए हैं अब हम अपने ऊपर वाले फ्लोर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अभी मैं नीचे का मैं सारा झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने नीचे का, अभी मुझे ऊपर का बाकी है। इसी सब में मेरा आधे से ज़्यादा दिन चला जाता है। मैं सुबह कितनी भी जल्दी उठ लूँ कोई उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है काम को। काम ख़त्म होना है 2 बजे तो 2 बजे ही होगा। तो चलिए अब ऊपर ही क्लीनिंग कर लेते हैं, झाड़ू पोछा ऊपर कर लेते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने घर का सारा झाड़ू पोछा ऊपर का। हाँ, आधे से ज़्यादा दिन अगर झाड़ू पोछे में निकल जाएगा तो बाकी का काम आदमी कब करेगा, बता सकते हो आप? चलिए शुरू कर लेते हैं अपने कमरे के बेड से। पतिदेव की शिफ्ट होती है स्टार्ट शाम के 4 बजे से, तो रात को 1 बजे तक चलती है, तो लेट सो के उठते हैं, इसलिए मैं सुबह उठने के बाद अपना बेड नहीं लगा पाती हूँ। इसलिए जब दीक्षा और उसके पापा उठ जाते हैं तभी मैं बेड लगा पाती हूँ। तो वो लोग उठ चुके हैं, नाश्ता वाश्ता मैं दीक्षा को करा लेती हूँ। नाश्ता कराने के बाद फिर मैं नीचे की सफाई शुरू करती हूँ, और नीचे जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं आती हूँ ऊपर और तो मैं अपने घर की सारी सफाई करती हूँ। तो बेड हमारा यहाँ लग चुका है और सारे सोफ़े के कवर वगैरह सब थोड़े से ठीक कर लेती हूँ। सोफ़े के कवर तो अगर सारा दिन करते रहें तो भी कमी है। जब बैठो बच्चे बैठे हैं थोड़ा जंप करते हैं तो ख़राब हो ही जाना है। इन सोफ़ा कवर कितना भी ठीक कर लूँ ये अपनी पोजीशन में आ ही जाते हैं। कोई बैठता है बस, बाकी लोगों का तो नहीं पता मुझे। मैं बैठती हूँ तो हमेशा सोफ़े कवर ख़राब हो ही जाते हैं। मेरी बेटी पापा बोलते हैं कैसे बैठती हो तुम, सारे ख़राब कर देती हो, पता नहीं कैसे बैठते हैं। तो ये हल्की फुल्की मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, डेली करती हूँ तो ऐसे ही इसी तरीके से कर देती हूँ, ऊपर से कर देती हूँ। और जब 2-4 दिन हो जाते हैं, मिट्टी ज़्यादा जम जाती है तो मैं इसको अच्छे से सामान हटा के करती हूँ। लेकिन नीचे मुझे ज़्यादा गंदा दिख रहा है इसलिए मैं नीचे बढ़िया से कर दे रही हूँ, और ये ऊपर थोड़ा कम है सामान रखा हुआ तो ये सामान हटा के थोड़ा सा मैं कर दे रही हूँ। और नीचे का प्रोसेस फिर से दोहराते हैं। जो हम नीचे पायदान सारे जो पैर पोछने वाले हैं सुखाए थे हमने, अब नहीं आए। अब ऊपर वाले पायदान सारे खेलना आता है। कभी झाड़ू लगती है यहाँ पे, चॉकलेट्स खा के टॉफीज खा के यहाँ डाली हुई है गंदगी में। लोग बच्चे लोग कैसे खेल रहे हैं। और ये हमारा छोटू सा गार्डन ऊपर ऐसे ही रखे हुए हैं। कुछ तुलसी के पेड़ हैं, एलोवेरा है, मनी प्लांट है। तो ये मेरी बगल में जो आंटी रहती हैं वो उन्होंने लगा रखे हैं। सिर्फ खेलना थोड़ी बहुत पढ़ाई कर। दीक्षु इधर देखो, नहीं देखना। तुम क्या कर रहे हो? सूप बना रहे हैं। ये देखिए सूप बन रहा है। ऊपर थोड़े बहुत जो बर्तन रहते हैं मैं उनको भी धो लेती हूँ। जो दीक्षा ने का भी कुछ खाया होता है, पानी के प्लेट्स, कुछ स्नैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह कुछ खा लेते हैं तो प्लेट्स वगैरह रहती हैं, तो मैं इनको भी ऊपर ये सब मैं धो लेती हूँ। और कभी कभी हम लोग खाना ऊपर भी लाके खा लेते हैं तो ये भी बर्तन हो जाते हैं फिर। और उसके बाद ये सब धोने के बाद अगेन मेरे ऊपर भी किचन है। एक्चुअली में ये पूरा सेट है यहाँ पे। ये रेंट वालों के लिए बनवाया गया था, पहले इतना सोच के बनाया नहीं गया था ये घर, तो नीचे ही था सबके लिए। ऊपर रेंट वाले लोग रहते थे। मेरी शादी होने के बाद मैं यहाँ पे मतलब रेंट वालों को खाली कराया गया, फिर मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे ऊपर किचन भी है, मैंने लगा दी है। अब अपने घर के बाहर का जो एरिया है, ये जो बालकनी है, एक्चुअली बालकनी हमारी पर्सनल नहीं है, मैं यहाँ पर डेली पोछा लगाती नहीं हूँ। बालकनी नहीं है, ये रोड है। अभी इससे ऊपर वाला फ्लोर है जिस पर रेंट वाले लोग रहते हैं, तो ये रास्ता है। तो यहाँ सिर्फ मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ। पोछा सिर्फ मेरी गैस जिस पर डेली कुकिंग होती नहीं है तो मैं इसको डेली पोछती भी नहीं हूँ। जिस दिन कुकिंग होती है उस दिन पोछ देती हूँ। बाकी ये खिड़की के पास से डस्ट आती है, वो खिड़की की वजह से यहाँ पे खुली रहती है खिड़की, तो डस्ट आती है। तो बस ये थोड़ी सी वही डस्टिंग कर दूँ मैं बस।
ये मेरा चूल्हा है जो कि हमने ये सेपरेट ख़रीदा नहीं है। मेरा भाई कुछ दिन यहाँ रह के गया था तो ये उसने लिया था कुछ, यहाँ पे वो कोर्स करने के लिए बेंगलोर में आया था। दिल्ली में वो हम मम्मी पापा रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है, तो कुछ दिन के लिए आया था यहाँ कोर्स करने के लिए। तो उसने यहाँ पे अपना ये सिलेंडर और ये चूल्हा लिया था, तो यही हमें ही दे के चला गया। फिर वो उसकी जॉब दिल्ली में ही लग गई है। तो ये हो गया है, गैस पोंछ दिया है। मैं नीचे का सारा पोछा लगा लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं बड़ा सा ड्रम है। इसकी भी ये कहानी है कि इसमें पानी को हम स्टोर करके रखते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पानी का पता नहीं बहुत प्रॉब्लम है, पत्थरों वाला एरिया है, पानी बहुत नीचे मिलता है। हमारे यहाँ मोटर लगी थी, समर्सिबल जो कहते हैं, वो लगा था, लेकिन 1 साल बाद वो सूख गया। पानी मतलब उसमें से अब आता नहीं, तो टैंकर से हमें पानी मंगाना पड़ता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है टैंकर वाला, कभी टैंकर वाले का टैंकर का वो जो टायर वगैरह होता है ट्रैक्टर का, वो ख़राब हो जाता है। कभी लाइट नहीं रहती है तो प्रॉब्लम हो जाती है पानी के लिए। हम पानी ख़रीदते हैं तो उसके लिए भी हमें कभी कभी वेट करना पड़ जाता है, तो इसके लिए हमें पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है। अब ये हॉल वाले एरिया में पोछा लगा दिया। और ये चौखट, साउथ इंडिया में चौखट की बहुत मान्यता है। चौखट को पूजते हैं लोग यहाँ हल्दी से, सिंदूर से। यहाँ पे सुबह सुबह पोछा लगाने के बाद जो है ना, हल्दी सिंदूर का टीका लगाते। घर के अंदर ही काम होना हो, पहले वो बाहर चौखट और बाहर का पूरा एरिया क्लीन कर लेते। सफाई हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। रखिए अपना ख्याल, बाय बाय।